हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक के जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके 3 मार्क के क्वेश्चन देखे थे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है उसमें से जो क्वेश्चन बैंक है 4 मार्क के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इजीली आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन शो दैट के क्वेश्चन में इफ करके रहता है, वो गिवन रहता है। व्हाट यू हैव टू गिवन दैट y इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स x। तो फर्स्ट स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आता है dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e टू द पावर m tan इनवर्स x। अभी देखो स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे m tan इनवर्स x है तो मुझे उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये आएगा e टू द पावर m tan इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद e टू द पावर m tan इनवर्स x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे m है मल्टीप्लिकेशन में, ये आएगा m 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx। नेक्स्ट इसमें देखो dy बाय dx इक्वल टू, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो e टू द पावर m tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई y। तो मैं इसको y लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, y e टू द पावर m tan इनवर्स x की वैल्यू y, और यहाँ पे m अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे ये प्रूव करने के लिए मैं 1 प्लस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और 1 प्लस x स्क्वायर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू m into y m y। ओके स्टूडेंट, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट we can write again differentiate with respect to x। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, हियर m इनटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, ये मिलेगा मुझे स्टूडेंट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है स्टूडेंट, तो मैं ये भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो माइनस m dy बाय dx इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? 1 प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। यहां से देखो स्टूडेंट dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा 2x माइनस m और dy बाय dx कॉमन विच इज इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूव करना था। 1 प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस m dy बाय dx इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो स्टूडेंट्स, या पॉज करके आप लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड का सॉल्यूशन।
क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, मैं इसको y से कंसीडर कर रहा हूं, सॉरी y नहीं, यहाँ पे इक्वल टू के फॉर्म में दिया है x रेज़ टू पावर 7 into y रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू x प्लस y रेज़ टू पावर 12। व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, dy by dx इक्वल टू y by x। अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ओके, तो अगर कोई फंक्शन का फंक्शन रहा तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों जगह लॉग ले रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये आएगा log of x raised to power 7 y raised to power 5 equal to log of x plus y raised to power 12। उसके बाद स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करना है, log a into b क्या होता है, यस ये आता है log a plus b, तो log x raised to power 7 plus log y raised to power 7 equal to 12 पहले आ जाएगा 12 log of x plus y। उसके बाद यहाँ पे भी 7 पहले आ जाएगा स्टूडेंट, इंप्लाइज 7 log x प्लस यहाँ पे 5 है ना स्टूडेंट्स, 5 log y इक्वल टू 12 log x प्लस y। अभी देखो स्टूडेंट, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट, 1 by x होता है। यहाँ पे आएगा 7 by x, डेरिवेटिव ऑफ 5 log y कितना आएगा, 5 into 5 by y into dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y। उसके बाद 10 log x plus y का डेरिवेटिव 12 upon x plus y into डेरिवेटिव ऑफ x plus y, कंपोजिट फंक्शन है। तो 7 upon implies 7 by x as it is plus 5 by y dy by dx equal to 12 upon x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ही रख रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे 7 by x plus 5 by y dy by dx इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना आएगा 12 upon x plus y into 1 as it is, और यहाँ पे आएगा 12 upon x plus y dy by dx। अगर एक दो स्टेप बढ़ती है स्टूडेंट तो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए स्टेप टोटल लिखते जाओ। अभी देखो यहाँ पे dy by x प्रूव करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ as it is 7 by x plus 5 by y dy by dx। ये मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, 5 by y dy by dx माइनस 12 upon x plus y dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 12 upon x plus y माइनस ये 7 by x को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये आएगा माइनस 7 by x, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिलेगा मुझे 5 by y minus 12 upon x plus y dy by dx equal to, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 into x 12x minus 7x plus minus minus 7y upon x into x plus y। सेम यहाँ पे भी करना है स्टूडेंट आपको, 5 into x 5x plus 5y minus 12y upon y into x plus y here dy by dx। यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट 12x minus 7x कितना होता है 5x minus 7y upon x into x plus y। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 5x 5y minus 12y what 7y upon y into x plus y dy by dx equal to 5x minus 7y upon x into x plus y
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो dy बाय dx इक्वल टू, देखो अभी ये टर्म है, क्या है टर्म है, कौन सी टर्म है, 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, अभी देखो ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में इधर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, 5x माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। और इस स्टेप को स्टूडेंट अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं तो ये आएगा 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये ऊपर चला जाएगा 5y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5x माइनस 7y, कांट्रा कैंसिल, 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, x प्लस y भी कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, ओनली y बाय x। और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एग्जांपल हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के या पॉज करके आपको लिख लो, उसके बाद हम थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये थर्ड एग्जांपल में स्टूडेंट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ी एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 5 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको थर्ड और फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करना है। थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस वो आपको पता चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, साइन कहाँ पे करना है, टैन कहाँ पे करना है, ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स तो एग्जांपल सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse 2x root of 1 minus x square upon 1 minus 2x square। तो स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन में इसको u कंसीडर कर रहा हूं, u इक्वल टू और इसको v इक्वल टू, तो मैं लिख रहा हूं लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 plus x square minus 1 upon x एंड v इक्वल टू लिख रहा हूं मैं tan इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 minus x square upon 1 minus 2x square। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स differentiate u with respect to v, it means that you have to find the derivative of du by dv। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, du by dv का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं पहले यहां पे पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू tan थीटा, इसमें पुट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, इसमें पुट कर रहा हूं x इक्वल टू tan थीटा, या फिर पहले ये मैं लिख रहा हूं लेट करके, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 plus x square minus 1 upon x, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे यहाँ पे, tan को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये लास्ट में आपको थीटा में पुट करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्या मिल गया मुझे, u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x क्या है मेरा tan थीटा है, x स्क्वायर यानी क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x यानी क्या होता है स्टूडेंट tan थीटा, x यानी tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या मुझे, u इक्वल टू tan इनवर्स यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी 1 plus tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एक स्टेप भी लिख लेता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो tan इनवर्स थीटा sec स्क्वायर थीटा यानी रूट में आएगा, रूट बाहर निकल जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने, sec थीटा यानी होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan थीटा यानी होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा tan इनवर्स
मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट, इसको इस फॉर्म में लिख लो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो cos थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट, तो ये आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos कैंसिल, बराबर है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां पे आएगा sin थीटा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा यानी क्या होता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू व्हाट cos थीटा बाय 2, ये दोनों फॉर्मूलेशन यहां पे यूज करने हैं, तो ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स 2 कैंसिल, एक sin थीटा पे थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 भी कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, क्या बचेगा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, तो वी नो दैट sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा। अभी यहाँ पे आपको स्टूडेंट थीटा की वैल्यू पुट करनी है, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा मेरा tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे पुट कर लो, मैं इसको इक्वेशन अगर 1 दे रहा हूँ तो 1/2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यहाँ पे आप लिख लो स्टूडेंट्स, कहाँ से मैंने ये वैल्यू लिखी, बाय इक्वेशन 1 से। अभी इसका डिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 1 प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट dy by dx। नाउ लेट, अभी मैंने जैसे u को सॉल्व किया वैसे v को सॉल्व कर लो, v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, नाउ लेट v इक्वल टू tan इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करना है स्टूडेंट x इक्वल टू साइन थीटा, आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन थीटा पुट किया है, यहाँ पे tan थीटा पुट किया है, सर क्यों, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जब एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी तब हमने देखा था कि कौन सा फंक्शन है, कौन सी टर्म अगर रही तो क्या पुट करते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर अगर रहा स्टूडेंट किसी फंक्शन में तो हमको पुट करना है tan थीटा, ओके, हमको क्या पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा, और 1 माइनस x स्क्वायर अगर कोई फंक्शन में रहा टर्म तो वहां पे पुट करना है x इक्वल टू sin थीटा, तो स्टूडेंट x इक्वल टू sin थीटा है, देयरफॉर sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट करता हूं तो sin इनवर्स x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, थीटा मिलेगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स थीटा मिलेगा। अभी देखो स्टूडेंट, देयरफॉर v इक्वल टू tan इनवर्स 2 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, sin थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आपको फॉर्मूले यूज पढ़ेंगे, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो डेफिनेटली ये एग्जांपल आएगा, और फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है नहीं आते फॉर्मूले तो ये एग्जांपल नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफाइनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले प्रिपेयर करनी है। तो ये आएगा 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है रूट में, इसलिए क्या आएगा cos थीटा, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट cos 2 थीटा, तो यहां पे आएगा cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, इसका फार्मूला आता है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट tan इनवर्स sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये हो गया tan 2 थीटा, लेकिन स्टूडेंट tan इनवर्स tan x होता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना होगा 2 थीटा, तो मुझे v इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट 2 थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, यहां पे लिख लो बाय 2, मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से लिखी है, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ v dv by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 sin इनवर्स x क्या आता है 1 अपॉन रूट ऑफ क्या आता है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो ये होगी dv बाय dx की वैल्यू और du बाय dx की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन उसके बाद का। ये तो हो गया ना, चलो यही पे लिख रहा हूँ मैं, इतना सा मिटा रहा हूँ। ओके, तो क्या हो गया, therefore now differentiate u with respect to v, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, du by dv फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आएगा du by dx अपॉन dv by dx। du by dx की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है, क्या है du by dx की वैल्यू 1 upon 2 root of 1 plus x square, 1 upon 2 root of 1 plus x square अपॉन dv by dx की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है 2 upon रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स प्रूफ, तो ये आएगा 1 अपॉन, ये वैल्यू ये रूट में नहीं है, मैंने यहाँ पे रूट में लिखी है, रूट में नहीं है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप क्या करो, फेयर कॉपी में लिख लो, ताकि जब एग्जाम आएंगी, मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, तब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा लुकआउट भी करोगे वो क्वेश्चन को, तो भी आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर में ये क्वेश्चंस पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम 4th और 5th वाला एग्जांपल देखेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। आप अगर परफेक्ट प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वाला सॉल्यूशन। क्या दिया है मुझे, गिवन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गिवन दैट, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x। उसके बाद स्टूडेंट्स साइन इनवर्स, देखो अभी मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट साइन t, और b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको पुट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट cos t। ओके, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t कितना आता है, 1 आना चाहिए स्टूडेंट, a स्क्वायर अपॉन, ये रूट चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 आता है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने थर्ड जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन बैंक में, उसमें सॉल्व किया, आप उसको एक बार लुकआउट कर लेना। ये हो गया। अभी यहां से स्टूडेंट मैं tan t की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। tan t यानी क्या होता है, sin t अपॉन cos t, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin t, sin t की वैल्यू ये है, और cos t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है। तो मुझे क्या मिलेगा, b बाय a मिलेगा, sin t अपॉन cos t, sin t की वैल्यू ये है, तो देयरफॉर tan t इक्वल टू, यहां पे sin t की वैल्यू पुट कर लो, sin t की वैल्यू क्या है, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, और cos t की वैल्यू b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मुझे a बाय b बाय a नहीं मिलेगा,
a by b मिलेगा। तो देयरफॉर t इक्वल टू tan इनवर्स a by b। ये वैल्यू मैंने इसलिए निकाली स्टूडेंट क्योंकि इसका लास्ट में यूज होता है, इसलिए t की वैल्यू मैंने अभी से फाइंड की, t इक्वल टू tan इनवर्स a by b। अभी ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, इसलिए इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू sin इनवर्स a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, sin t है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin t इंटू cos x माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू cos t इंटू sin x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स sin इनवर्स sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a माइनस b यानी sin t माइनस x। sin इनवर्स sin x x होता है स्टूडेंट, तो sin इनवर्स sin t माइनस x क्या होगा, t माइनस x होगा। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे पहले y की वैल्यू पुट कर लो, t की वैल्यू पुट कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, tan इनवर्स a by b, tan इनवर्स a by b माइनस x। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है स्टूडेंट, dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a by b माइनस x। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, इसलिए dy by dx जो है स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। dy by dx इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू cos m cos इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या दिया है स्टूडेंट मुझे गिवन, y इक्वल टू cos m cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है स्टूडेंट, dy by dx। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin m cos इनवर्स x इनटू कंपोजिट फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट sin m cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x कितना आता है, -m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dy by dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैं पहले लिख रहा हूं sin m cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट dy by dx स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ पे प्रूफ में दिया है, तो रूट में नहीं है लेकिन 1 माइनस x की टर्म है ना, तो ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू m sin m cos इनवर्स x। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट प्रूव दैट के क्वेश्चन में हमेशा देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस x स्क्वायर है, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, dy by dx क्या मिलेगा मुझे, dy by dx होल स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू, ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड में m का स्क्वायर m स्क्वायर और ये मिलेगा sin स्क्वायर m cos इनवर्स x। यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर होगा। अभी क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करना है। अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x, इसमें मैं एक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि ये sin स्क्वायर m cos इनवर्स x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट तब ये हो जाएगा sin m cos इनवर्स x होल स्क्वायर। तो इसमें एक्शन का फॉर्मूला यानी क्या आएगा? स्टार्टिंग में 2 आ जाएगा, 2 sin m cos इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin m cos इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x इक्वल टू m स्क्वायर 2। अभी यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये एज इट इज आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2m स्क्वायर sin m cos इनवर्स x। अभी यहां पे देखो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos m cos इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाय dx d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू अभी देखो स्टूडेंट्स 2m स्क्वायर sin m cos इनवर्स x एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये नीचे लिख रहा हूं मैं cos, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऊपर का है ओके और ये इधर का है। तो डेरिवेटिव ऑफ ये एज इट इज cos m cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x माइनस m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगे स्टूडेंट मुझे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाय dx d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाय dx होल स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 2m स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा माइनस 2m क्यूब। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2x dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट sin m cos इनवर्स x इसकी वैल्यू है, cos m cos इनवर्स x, cos m cos इनवर्स x ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू है, और sin m cos इनवर्स x और ये माइनस m रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस साइन तो मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, sin m cos इनवर्स x इनटू m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू देखो किसकी है स्टूडेंट्स? m sin m cos इनवर्स x, m sin m cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू है स्टूडेंट dy बाय dx की, ये वैल्यू किसकी है?
dy बाय dx की, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स इंटू y dy बाय dx। नेक्स्ट है देखो स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाय dx, यहाँ पे आएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाय dx। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस लिखूंगा 2m स्क्वायर y dy बाय dx, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 आएगा। अभी देखो ये अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 dy बाय dx कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से भी 2 dy बाय dx कैंसिल कर रहा हूँ, तो मुझे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड 2 dy बाय dx ऑन b डॉट यहाँ से बोथ साइड्स। तो देखो 2 dy बाय dx यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस यहाँ से भी 2 dy बाय dx चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ओनली x है, यहाँ पे x। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए ना स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x dy बाय dx प्लस यहाँ से भी 2 dy बाय dx चला जाएगा, यहाँ पे आएगा m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ आपका फिफ्थ एग्जांपल का प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये भी हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट 4 मार्क के लिए थ्योरम आ सकते हैं, आप थ्योरम भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन का थ्योरम है और एक कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है। तीनों थ्योरम बोर्ड के एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको तीनों में से तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में अगर तीनों में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क ला गया तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छे से प्रिपेयर करो डिफरेंशिएशन चैप्टर, ताकि उसमें जो वेटेज है 8 मार्क का, 8 में से 8 क्वेश्चन आपको 8 में से 8 मार्क आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।